नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें, लगातार गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के एमसीडी चुनाव पर अब सारी जनता की नजरें टिक चुकी है, क्योंकि सभी जगह मतदान खत्म हो चुके हैं। इंतजार बस नतीजों का। इसके साथ ही एग्जिट पोल तमाम चैनल्स ने अपने पेश किए हैं, आपको मैं विस्तार से बताऊंगी। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी सर। बहुत स्वागत सर आपका। सर, आज विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले मैं एक बार बता दूं कि आखिर चैनल्स में एग्जिट पोल पर भाजपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नतीजे कैसे आए हैं। आपको बता दूं, सबसे पहले चर्चा मैं करूंगी गुजरात की। आपको बता दूं, गुजरात विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल जो सामने आए हैं, इंडिया न्यूज ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत यानी 140 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 51 सीटें, और आम आदमी पार्टी जो ये दमखम भर रही थी जीत हासिल करेंगे, परिवर्तन लाएंगे, आम आदमी पार्टी को 13 से 6 सीटें मात्र उन्होंने दिया है। इसके साथ ही TV9 की बात करते हैं। TV9 ने गुजरात में विधानसभा चुनाव में भाजपा को 128 सीटें, कांग्रेस को 45 सीटें और आम आदमी पार्टी को मात्र 3 सीटें दी हैं। जी हां, इसके साथ ही रिपब्लिक भारत की बात करूंगी। 148 सीटें बहुमत से भाजपा की सरकार वहां बनती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल में सामने आए हैं, नतीजे 8 को आएंगे, आपको भी पता चलेगा। इसके साथ ही कांग्रेस को उन्होंने 42 सीटें दी हैं और आम आदमी पार्टी को 202 से 10 सीटें। इसके साथ ही न्यूज 18 ने बीजेपी को 132 सीटें गुजरात विधानसभा चुनाव में और कांग्रेस को 38 सीटें और आम आदमी पार्टी को 7 सीटें। सर, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी गुजरात में सत्ता पर काबिज होने वाली है, क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे? क्या वो तमाम मुद्दे? जी देखिए, जैसा आपने बताया कि अभी तक जितने भी न्यूज चैनल के सर्वे हैं, जो भी एजेंसियों के सर्वे हैं, ये हमने देखा है कि पहले से पता लग रहा था, गुजरात का तो क्लियर था कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। हाँ। लेकिन केवल आम आदमी पार्टी वहां ऐसी थी जो दावे पेश कर रही थी, और उनके जो फेवर करने वाले कुछ चैनल हैं, हाँ, वो भी शुरू में हवा बना रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। तो ये फेक न्यूज निकली, क्योंकि जितने चैनल हैं सब तो झूठे नहीं हो सकते। किसी एक दो को आप कह सकते हैं कि बायस है और ये फर्जी है, ये तो बिकाऊ हो गए, इस तरह की बातें बोल सकते हो, लेकिन सभी झूठे नहीं हो सकते। दूसरा आपको बता दूं, जो पिछला 2017 का सर्वे है, उस 17 के सर्वे का भी रिपोर्ट अगर आप देखेंगे गुजरात का, तो 2017 में आपको बताएं, जो ABP है उसने बीजेपी को 117, हाँ, टाइम्स नाउ ने पिछली बार 108 और जी एक्सिस ने 111 और टुडे चाणक्य ने 135 और सी वोटर ने 108 दी थी। अच्छा। सीटें एक्चुअल क्या है 99। तो एक तरह से इंडिया टुडे का लगभग ठीक था। बाकी किसी ने भी ये नहीं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही है, कांग्रेस बना रही है। इस पुराने ट्रेंड से पता लग रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि सर्वे कहीं ना कहीं कम ज्यादा 10% प्लस माइनस होता है, लेकिन उतना गड़बड़ अब नहीं होता कि आप समझ लीजिए कि बिल्कुल उलट जाए। तो जैसा आम आदमी का दावा था वो फ्लॉप साबित हुआ है। जहां तक बात करें गुजरात और हिमाचल की भी साथ में, तो हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी बिल्कुल गायब है, जिसको हिंदी में शब्द इस्तेमाल करते हैं सूपड़ा साफ। 2.8% वोट केवल हिमाचल में आम आदमी पार्टी को मिलता दिखा है। ठीक है, ये परसेंटेज ऐसा हो गया कि बस नाम मात्र का। और गुजरात में जो परसेंटेज इनको मिल रहा है वोट प्रतिशत, वो 13 से 15%। अच्छा, तो एक ठीक प्रतिशत है इनकी मान्यता के लिए कि भाई राष्ट्रीय पार्टी का एक मान्यता मिल जाए। लेकिन समझ लीजिए कि जो फ्री का ये ट्रेंड चलाना चाह रहे थे पूरे देश में कि फ्री बिजली, फ्री पानी, वो जो पंजाब में चल गया वो वहां भी चल जाएगा। गुजरात वालों ने कम से कम ये सिद्ध करके दिखा दिया कि गुजरात के लोग स्वाभिमानी हैं और वहां ये नहीं चलेगा। इसमें दिल्ली वालों को भी सोचना चाहिए। दिल्ली को देश की राजधानी कहा जाता है, कि वहां के लोगों को काफी ये कह रहे थे भाई आप दिल्ली से आए हो तो बड़ा अपमानजनक, अरे तुम तो फ्री लेने वाले हो, इस तरह से देखते थे। तो पूरे देश में ये फ्री वाला मुद्दा ये चलने वाला नहीं है, एक तरह से इस ट्रेंड ने बता दिया। और विकास का मुद्दा अब अगले आने वाले दिनों में चलेगा। बीजेपी जिस विकास की बात को करती आई है, कम से कम मोदी सरकार 2014 के बाद से उनका पूरा फोकस विकास के मुद्दे पर है। ये दिख रहा है कि मोदी जी का जो विकास का मुद्दा है केवल वही मॉडल चला है, बाकी सभी मॉडल फेल हो गए इस चुनाव में। ठीक है,
तो पवन जी, आपने बताया कि गुजरात में जिस तरीके से बीजेपी ने विकास किया है उसी तर्ज पर आज प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। चलिए विस्तार पूर्वक आपको बताती हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो एग्जिट पोल तमाम चैनल्स ने अपने दिए हैं उसमें क्या हश्र होने वाला है तमाम पार्टियों का। तो हिमाचल में आज तक ने अपने सर्वे में, अपने एग्जिट पोल में जो बीजेपी को सीटें दी हैं वो है 24 से 34, कांग्रेस को 30 से 40, आम आदमी पार्टी को 0। इसके साथ ही रिपब्लिक भारत ने भाजपा को हिमाचल में 34 से 33 और कांग्रेस को 28 से 33 और आम आदमी पार्टी को एकमात्र सीटें अपने एग्जिट पोल में दिए हैं। इसके साथ ही टाइम्स नाउ की बात कर लेते हैं। टाइम्स नाउ में बीजेपी को 38 सीटें, कांग्रेस को 28 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0। जो ये दमखम भर रही है वहां भी सरकार बना रहे। जी हाँ, इसके साथ ही इंडिया टुडे ने दिया है 40 सीटें, कांग्रेस को 31 सीटें। सर, हिमाचल में क्या लगता है, जिस तरीके से ये ओपिनियन पोल सामने आए हैं तो कह रहे थे लोग रिवाज बदलता है हमेशा। भाजपा ने कहा है प्रचंड बहुमत, कांग्रेस ने कहा कि टक्कर में हम हैं। इस पर क्या राय है आपकी, जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए हैं? देखिए, जिस तरह से गुजरात में विकास का मुद्दा चला, वहाँ सौराष्ट्र का जो क्षेत्र है, कच्छ का जो एरिया है, वहाँ पानी की समस्या थी, उसको गवर्नमेंट ने दूर किया। वो एक बड़ा कहिए गेम चेंजर रहा है भाजपा के लिए। और इसी से ये जो 150 प्लस का नारा है बीजेपी का, वो पार होता दिख रहा है। ठीक, हिमाचल की अगर बात करें तो यहाँ भी जो रोड हैं यहाँ के, वो रोड ऐसे बनाए गए हैं। आप जैसे ही आप देवियों की यात्रा पे मैं गया था पर्सनली, तो आप देखिए पंजाब को क्रॉस करके तब हिमाचल में एंट्री करते हैं, तो पंजाब में दिखेगा खड्डे सड़कों में, और जैसे ही एंटर हिमाचल में होते हैं बिल्कुल स्मूथ अच्छी सड़कें हैं। और पहाड़ी जैसा दुर्गम एरिया होता है, वहाँ भी अगर आप 70-80 की स्पीड से गाड़ी चला पा रहे हैं तो समझिए क्या स्थिति है। मतलब जिस तरह से उत्तराखंड में विकास हुआ, ठीक वो पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल में भी है। वहाँ जो विकास हुआ है उसके जरिए टूरिज्म बढ़ा। कोविड के कारण जो टूरिज्म की इंडस्ट्री ठप पड़ गई थी, उन लोगों को फायदा हुआ। तो उसकी वजह से जनता को यह लगा है कि अगर भाजपा की सरकार राज्य में भी कंटिन्यू रहेगी तो ये विकास कंटिन्यू रहेगा। अगर ट्रेंड चेंज हो गया और कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये विकास रुक जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकारों में भ्रष्टाचार ज्यादा, विकास कम होता है। यहाँ एक और मुद्दा हिमाचल में है, वो है पुरानी पेंशन को लेकर एक लंबा आंदोलन नौकरी पेशा लोग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। यदि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाता तो अभी भी वो पेंडिंग है, उसमें एक अंदाजा है कि 20,000 करोड़ से भी अधिक का बजट पैसा खर्च होगा। अब ये किसी राज्य सरकार के वश में नहीं है, केंद्र अगर हेल्प कर देगा तो ये पूरा हो सकता है। अब लोगों के दिमाग में था कि यार मांग तो कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो केंद्र में भाजपा है और 24 में भी भाजपा के ही सारे सर्वे बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये रोड़ा अटकेगा। तो बहुत सारे लोगों ने जो ये आंदोलन कर रहे थे कांग्रेस के कहने से, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का इसलिए आधार हिमाचल में ये जो ट्रेंड टूटा है कि हर बार चेंज, इस बार वो रिवाज नहीं बदल रहा है और इसमें विकास को वोट पड़ा है। जहां लोगों में एक विश्वास जमा है कि डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम करती है उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसा लोगों ने उत्तराखंड में विकास देखा कि डबल इंजन की सरकार कैसा काम करती है, हिमाचल में भी ये मुद्दा था और इसलिए हिमाचल में आम आदमी पार्टी को किसी ने वोट नहीं दिया। शुरू में देखिए उत्तराखंड में भी इसी तरह का दावा कर रहे थे कि हम सरकार बना रहे हैं, फेल साबित हुए। और आम आदमी पार्टी तो पूरे देश में अब नकारी जानी तय है, क्योंकि फ्री देकर आखिरकार देंगे कहां से? ये राजनेता अपने घर से तो लाते नहीं, आपका और हमारा ही टैक्स का पैसा है। तो ये सत्ता में आ जाते हैं और उसके बाद किस तरह के भ्रष्टाचार करते हैं। तो आम आदमी पार्टी के लगातार दिल्ली के जो भ्रष्टाचार खुले, पंजाब में जो ड्रग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, वहां लगातार खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में मर्डर हो रहे हैं। तो ये लोगों को लग गया है कि यदि ये लोग सत्ता में आए तो देश का बुरा हाल हो जाएगा और वापस आतंकवाद और नशे की खेप, ड्रग, और ये तो शराब के ठेके इन्होंने खोले ही थे। तो लोगों को ये चीज लग गई, परिवार में खास तौर पे महिलाएं, उनको लगा कि यदि आम आदमी की सरकार को वोट गई, आम आदमी की सरकार बनी, तो ये तो शराब, नशा, ड्रग और ये सब चीजें बढ़ाएंगे। तो लोगों ने तय कर लिया कि आम आदमी पार्टी को तो सत्ता से दूर रखना है। कांग्रेस कंपटीशन में दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस भी दूसरे नंबर पे और सिमटती जा रही है। हिमाचल में
उसने टक्कर जरूर दी है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो है ट्रेंड बता रहा है। और आपको ये भी बताऊं कि रिपब्लिक चैनल हिमाचल को लेकर थोड़ा डाउट है, जैसे आम आदमी पार्टी के लिए वो फेवर में आज तक दिखा रहा है कि भाई उनकी सरकार बन रही है, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं 2017 का जो एग्जिट पोल आया था उसमें रिपब्लिक सी वोटर का जो रिपोर्ट थी उसमें दिखाया था सर्वे में 41 सीट बीजेपी को और 25 कांग्रेस की। तो ये उनका फिगर जो है ये लगभग ठीक ठीक बैठा था, जितना एग्जैक्ट फिगर था उसके अंतर। तो ये माना जा रहा है कि रिपब्लिक जो दिखा रहा है वो कम से कम ठीक है। और जो दा न्यूज़ का हमारा अपना सर्वे था उसके अकॉर्डिंग भी जो हम पहले से कहते आए हैं, अभी भी भारतीय जनता पार्टी को 40 और कांग्रेस को 27 सीटें हिमाचल में मिलेंगी। दिल्ली एमसीडी की बात अगर करूं तो दिल्ली एमसीडी में मुद्दा है थोड़ा सा झुग्गी झोंपड़ी में फ्री का। और वहां मैं ये भी कहना चाहूंगा दिल्ली एमसीडी में कि दिल्ली में जो दिल्ली के मुद्दे थे, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, उसका इम्पैक्ट रहा है एक तबके पर। और वो वोट देने भी ज्यादा गए, झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, मीडियम फैमिली वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जहां झुग्गी वहीं घर, मोदी जी ने 3000 के करीब फ्लैट दिए थे, एक फ्लैट की कीमत 50 लाख, लेकिन कहीं वो उसमें लेट हो गए और उसको पूरा जनता तक नहीं पहुंचा पाए। नहीं तो ये झुग्गी झोंपड़ी वाला जो वोटर है वो भी ये बीजेपी की तरफ पूरा आ जाता तो क्लियर कट ये होता कि भाई हाँ बीजेपी सरकार एमसीडी में भी बना रही है। बहरहाल एमसीडी में अभी भी मेयर बनता बीजेपी का दिख रहा है, लेकिन मेरे अनुमान से 130 के करीब सीटें दिल्ली में मिलती हुई दिख रही है, जो एक कांटे की टक्कर जिसको कह सकते हैं जी। तो जैसा कि हमने आपको विस्तार पूर्वक मुद्दे बताए हैं और जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए हैं, बड़े विस्तार से हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने बताया कि क्या वो कारण। एक तरफ आपको ये भी बता दें कि एमसीडी में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर, ये पवन जी ने भी कहा है कि कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी की होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता अभी भी फ्री बिजली, फ्री पानी पर विश्वास करती है। और ये भी कहा कि मोदी जी ने जिस तरीके से फ्लैट दिए उसमें कहीं ना कहीं कुछ देरी हो गई। देखने वाली बात ये हो जाएगी कि नतीजे क्या आते हैं। 8 दिसंबर को नतीजे सबके सामने होंगे, लेकिन दावा यही किया जाता है कि एग्जिट पोल में जिस तरीके से दिखाई जाती है सीटें, उसके ऊपर नीचे ही कुछ होता है, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता है। जहां गुजरात में बीजेपी की प्रचंड बहुमत, हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर कह सकते हैं, और एमसीडी में आम आदमी पार्टी का जो वो मुद्दा है फ्री बिजली, फ्री पानी, कहीं ना कहीं कुछ जनता ने उनको स्वीकारा है। देखने वाली बात होगी कि नतीजे क्या कहते हैं। सबकी निगाहें अब गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ साथ एमसीडी और हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर टिक पड़ी हैं। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, जहां एमसीडी के नतीजे 7 दिसंबर को आप सबके सामने होंगे। फिलहाल क्या राय है आपकी, और क्या जिस तरीके से हमने विस्तार पूर्वक आपको बताया कि क्या वो मुद्दे, क्या वो हावी रहे, जिस तरीके से पार्टियों की इस तरीके से जीत हो रही है, आपका क्या इस बारे में सोचना है हमें कमेंट में जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमेशा ही द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।